नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। एक समय था जब यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में डकैतों की तूती बोला करती थी। मध्य प्रदेश का भिंड जिला डकैतों के जिले के नाम से जाना जाता था। भिंड जिले में एक गांव था लुलुपुरा चौरेला। इस गांव में एक खतरनाक और खूंखार डकैत जगजीवन परिहार ने जन्म लिया था। जिस दौर में जगजीवन परिहार जवान हुआ करता था, उस समय चंबल इलाके में डकैतों का आतंक हुआ करता था। जगजीवन परिहार बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। उसका डकैतों के साथ उठना बैठना काफी था, जिसका फायदा पुलिस उससे डकैतों की जानकारी लेने में उठाती थी। इसके बदले में जगजीवन की कुछ आमदनी भी हो जाती थी। जगजीवन डकैतों के बारे में जानकारियां जुटाकर पुलिस को देता था। इसके लिए वह डकैतों के गिरोह में भी शामिल हो गया था। पुलिस के कुछ अधिकारियों को जगजीवन पर शक होने लगा था, जिसके चलते पुलिस ने जगजीवन के खिलाफ कई मामले दर्ज कर लिए थे। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई को देख जगजीवन पुलिस से पूरी तरह से कट गया और वह डकैतों का सहयोग करने लगा। जगजीवन डकैतों के साथ अपहरण जैसी वारदातों में शामिल होने लगा। उसने जंगल में अपना ठिकाना बना लिया था। धीरे धीरे जगजीवन ने अपना अलग गिरोह बना लिया। बताया जाता है कि जगजीवन परिहार गांव के ही एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। यह वही स्कूल था जिसके निर्माण के लिए जमीन उसके पुरखों ने दी थी। बताया यह भी जाता है कि जगजीवन को गाँव के लोग परेशान करते थे, इसलिए वह डकैत बन गया। जगजीवन परिहार गिरोह बनाकर इलाके में आतंक मचाना शुरू कर दिया। गिरोह बनने के बाद जगजीवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमपी और यूपी के कई जिलों में उसकी तूती बोलने लगी। जगजीवन का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे। जगजीवन के आतंक के चलते पुलिस की टीमें लगातार उसके मूवमेंट पर नजर बनाए रखती थी, लेकिन जगजीवन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बात 13 मार्च 2007 की है। जगजीवन परिहार अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ मुरैना भिंड के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए था। उसी समय पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जगजीवन अपने साथियों के साथ डेरा डाले हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स लेकर गढ़िया गांव पहुंच गई और जगजीवन को घेर लिया। पुलिस को देख डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और डकैतों के बीच करीब 18 घंटे मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में जगजीवन परिहार और उसके 5 साथी ढेर हो गए। वहीं एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। जगजीवन के अपने ही गांव के एक व्यक्ति से पुरानी रंजिश थी। जगजीवन को युवक पर शक था कि वह पुलिस से मिला हुआ है। साल 2005 में जगजीवन होली वाले दिन गांव में पहुंचा और युवक को जिंदा जला दिया। जगजीवन पर करीब 50 हत्याओं के मामले दर्ज थे। जगजीवन पर पुलिस ने 5,75,000 का इनाम रखा। जगजीवन के पूरे गिरोह पर करीब 15.5 लाख का इनाम था। जगजीवन परिहार ने 151 ब्राह्मणों को मारने की कसम खाई थी। जगजीवन की इस कसम ने ब्राह्मण समाज को डरा के रखा था। ब्राह्मण समाज खुद चाहती थी कि जगजीवन परिहार का एनकाउंटर हो जाना चाहिए। चंबल इलाके के ग्रामीण ब्राह्मणों में जगजीवन के नाम से रूह कांप उठती थी, क्योंकि जगजीवन ने कसम खाई थी कि 151 ब्राह्मणों को मारने की। जगजीवन ब्राह्मणों को तो नहीं मार पाया, लेकिन पुलिस ने जरूर उसे मौत की नींद सुला दिया।